हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे टेरिफायर मूवी के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है टेरिफायर 2। इसे रिलीज किया गया था 2022 में, पहले पार्ट से ठीक 6 साल बाद। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मूवी का किलर आर्ट द क्लाउन है, जो कि लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। और इस वाले पार्ट में पिछले पार्ट से भी ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है, तो इसे छोटे बच्चे ना देखें। अब तक हमने देखा कि कैसे आर्ट ने टेरा और डॉन को जान से मार दिया था, फिर एंड में टेरा की बहन विक्टोरिया का चेहरा भी बिगाड़ दिया था, मगर सही टाइम पे पुलिस ने वहां आके विक्टोरिया को बचा लिया। और आर्ट ने पुलिस वालों को देख के खुद के सर में गोली मार ली थी। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घर भेजा गया, लेकिन वहाँ वो फिर से जिंदा हो गया। आर्ट अब जागते ही एक डॉक्टर को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो सारे टूल्स एक बैग में डालता है और वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद आर्ट सीधा एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है और अपने सारे कपड़े निकालकर वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देता है और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ के हंसने लगता है। तभी आर्ट को अपने पीछे एक बच्ची दिखाई देती है, जो कि उसी के जैसी डरावनी थी। आर्ट उससे दोस्ती कर लेता है और दोनों आपस में खेलने लगते हैं। वहाँ बैठा एक आदमी देखता है कि आर्ट अकेले ही खेल रहा था, क्योंकि वो लड़की असल में एक आत्मा है और सिर्फ आर्ट को ही दिख रही थी। खैर, आर्ट अपने धुले हुए कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाता है, मगर जाने से पहले वो वहाँ बैठे आदमी को जान से मार देता है। अब यहाँ से कहानी ठीक 1 साल आगे जाती है और हम सिएना नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि हेलोवीन के लिए अपनी ड्रेस तैयार कर रही थी। ये ड्रेस इसके डैड ने ही डिजाइन करी थी, जो कि हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। इसके बाद हम सिएना के छोटे भाई जोनाथन और उसकी माँ बारबरा को देखते हैं, जो कि साथ में डिनर कर रहे थे। यहाँ जोनाथन बताता है कि कल हेलोवीन में वो आर्ट द क्लाउन जैसी कॉस्ट्यूम पहनने वाला है, जिस बात को सुनकर सिएना और बारबरा दोनों भड़क जाती हैं, क्योंकि पिछले ही साल आर्ट ने 9 लोगों की जान ली थी, तो उसके जैसे बन के घूमना बहुत गलत बात है। इसके बाद जोनाथन अपने कमरे में जाता है और आर्ट के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगता है। साथ में उसके पास उसके डैड की एक डायरी भी थी, जिसमें आर्ट के किए गए मर्डर्स की ढेर सारी न्यूज और स्केचेस थे। वहीं दूसरी तरफ सिएना अपनी माँ से जोनाथन के बारे में बात करने लगती है कि जोनाथन का दिमाग खराब हो चुका है, मगर बारबरा उससे कहती है कि उसने अपने डैड को खोया है और बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब सिएना अपने कॉस्ट्यूम को पूरा करके सो जाती है, मगर उसके टीवी में जो एड चल रही थी वो उसी का सपना देखने लगती है। उस एड में कई सारे लोग नाच गाना कर रहे थे। एक बच्चा सीरियल खा रहा था, लेकिन उसमें ढेर सारे कीड़े और ब्लेड्स थी। तभी आर्ट भी वहाँ आके सबको कैंडीज बांटने लगता है, मगर सिएना को वो एक बड़ा सा बॉक्स देता है, जिसमें एक धड़कता हुआ दिल था। वहाँ के लोग आर्ट को देखकर काफी खुश हो रहे थे, मगर तभी आर्ट एक मशीन गन निकालकर सबको गोलियों से भून देता है और एक लड़की को आग भी लगा देता है, जो कि जलते हुए नाच रही थी। अब सिर्फ सिएना ही जिंदा बची थी, जो कि उस सीरियल के बॉक्स में हाथ डालती है। उसमें से उसको वही तलवार मिल जाती है जो कि उसके कमरे में रखी थी। सिएना ने उस तलवार की मदद से आर्ट की आग को रोक दिया, जिसके तुरंत बाद सिएना जाग जाती है, लेकिन सपने की तरह उसके कमरे में सच में आग लग गई थी, जिसमें उसकी कॉस्ट्यूम वाले पंख जलने लगते हैं। फिर सिएना की मॉम यहाँ आकर उस आग को बुझाती है। उसकी मॉम सिएना को बहुत डांटती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिएना कैंडल्स बुझाए बिना ही सो गई होगी, जिससे कमरे में आग लग गई। सिएना आकर देखती है कि उसके पंख जल गए थे, पर उस तलवार को कुछ नहीं हुआ था, और ये तलवार सिएना को उसके डैड ने लाकर दी थी। अब दूसरी तरफ हम आर्ट को देखते हैं, जो कि अपने अंदाज में हेलोवीन की तैयारी कर रहा था और अपने लिए एक नया हथियार बना रहा था। तभी वो लड़की टीवी ऑन कर देती है, जिसमें वही इंटरव्यू चल रहा था जिसको हमने पिछले पार्ट में देखा है। और विक्टोरिया की गंदी शक्ल देख के आर्ट हंसने लगता है, पर जब विक्टोरिया ये बोलती है कि आर्ट उसकी आंखों के सामने मर चुका है, तो ये सुनकर आर्ट को गुस्सा आता है और वो टीवी को फोड़ देता है। खैर, इधर जोनाथन के स्कूल में 2 बच्चे उसको अपने पास बुलाते हैं और एक मरा हुआ जानवर दिखाते हैं, जिसमें कीड़े लग गए थे। इसके बाद ये जोनाथन की क्रश को यहाँ बुलाकर उसे भी वो जानवर दिखाते हैं, जो देख वो डर जाती है। फिर इन तीनों को टीचर से डांट भी पड़ती है। अब इसके बाद जोनाथन अपनी क्लास में था, जहाँ उसकी क्रश उससे नाराज हो चुकी थी। वो पानी पीने जब बाहर जाता है तो उसके सामने से वही क्लाउन गर्ल गुजरती है। जोनाथन उसके पीछे जाता है तो देखता है कि आर्ट और वो लड़की उस मरे हुए जानवर के साथ खेल रहे थे। तभी आर्ट उस मरे हुए जानवर को जोनाथन पर फेंक देता है, जिसका खून उसके कपड़ों पे लग जाता है। जोनाथन डर के मारे वहाँ से भागता है, मगर बीच रास्ते में अपनी टीचर से टकरा जाता है। अब जोनाथन तो यहाँ से भाग जाता है, पर टीचर उस मरे हुए जानवर को देख लेती है और जोनाथन को स्कूल से
सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इनको तो यही लगता है कि जोनाथन ही उस जानवर को स्कूल में लाया होगा। उधर सिएना अपनी बेस्ट फ्रेंड्स एली और ब्रूक के साथ लंच कर रही थी, जहां ब्रूक उन्हें विक्टोरिया वाले इंटरव्यू के बारे में बताती है कि कैसे विक्टोरिया ने होस्ट मोनिका का चेहरा खराब कर दिया। ब्रूक ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता रही थी, जो सुन सिएना की हालत खराब हो जाती है। इधर जोनाथन घर पहुंचता है तो एक ऑफिसर उसके घर आया हुआ था, उसी मरे हुए जानवर की बात करने के लिए। इस बात को सुन के उसकी मॉम काफी गुस्सा होती है और जोनाथन को उसके कमरे में जाने के लिए बोलती है। जोनाथन उसे असली बात बताने की कोशिश भी करता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। वहीं सिएना एली के साथ नए पंख लेने के लिए एक शॉप में जाती है, जहां एली आर्ट से टकरा जाती है। सिएना भी अपने पंख ट्राई कर रही थी, मगर तभी उसे आर्ट दिखाई देता है, जो कि अपनी बत्ती से दिखाकर उसे घूरे जा रहा था। सिएना उसे देख के घबरा जाती है और उन पंखों के पैसे देने के लिए काउंटर पे चली जाती है, ताकि वो वहाँ से तुरंत निकल पाए। मगर वो अपना बैग नीचे ही भूल आई थी, जिस बैग को आर्ट लेके आता है और सिएना को दे देता है। सिएना पैसे देने लगती है और आर्ट भी नए नए चश्मे पहनकर उसे दिखाने लगता है और फनी बनने की कोशिश करता है। इसके बाद वो सिएना के पास आता है और उसके कान में भोपू बजाने लगता है, जिस पर काउंटर पर खड़ा एम्प्लॉय आर्ट को डांटता है। सिएना अब यहाँ से चली जाती है और आर्ट को वो भोपू खरीदना था। एम्प्लॉय उससे पैसे मांगता है तो आर्ट अपने थैले में से ढेर सारे हथियार और कुछ चिल्लर पैसे निकालता है। एम्प्लॉय ये सब देख गुस्सा करने लगता है तो आर्ट उसके सर पे एक बोतल फोड़ता है और फिर चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। सिएना अपनी दोस्त को बताती है कि उसने आर्ट द क्लाउन को देखा, पर एली कहती है कि आज हेलोवीन है तो जरूर कोई आर्ट की कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा होगा। खैर, अब घर पहुँच के सिएना जोनाथन के पास जाती है और वो उसे बताता है कि आज स्कूल में उसने आर्ट और उसके साथ एक लड़की को देखा था, जिस लड़की का कुछ सालों पहले ही मर्डर हुआ था और उसका आर्टिकल उनके डैड की बुक में लगा हुआ था, जिसके साथ आर्ट के फेस की ड्राइंग भी थी। और इतना ही नहीं, इस बुक में आर्ट के सभी विक्टिम्स के स्केचेस भी बने हुए थे, यानी कि इनका डैड आर्ट के बारे में जरूर कुछ जानता था। उस बुक में एक लड़की भी थी जिसने अपने हाथों में एक डीमन का कटा सर पकड़ा हुआ था और जोनाथन के हिसाब से ये लड़की सिएना ही है। दरअसल इनके डैड को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग चीजें दिखाई देती थी और उन सब चीजों को वो इस बुक में ड्रॉ किया करते थे। तभी इतने में इनकी मॉम भी वहाँ आ जाती है, जो कि सिएना को आज स्कूल में हुए कांड के बारे में बताती है, जिस पर जोनाथन कहता है कि वो सब आर्ट ने किया था, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि आर्ट वगैरह कुछ नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जोनाथन सिएना को आज रात के हेलोवीन पार्टी में जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जिसके घर के बाहर एक वैन खड़ी थी और उसमें वही क्लाउन गर्ल बैठी हुई थी। तभी आर्ट भी उसके डोर पे आके ट्रीट मांगने लगता है। एली उसकी कॉस्ट्यूम और मेकअप की काफी तारीफ करती है, लेकिन वो उसे कैंडीज देने से मना कर देती है, क्योंकि कैंडी सिर्फ बच्चों के लिए होती है। अब आर्ट के जिद करने पर एली उसके मुंह पर कैंडी फेंकती है। वो उसके बैग में रखे हथियार भी देख लेती है और डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद आर्ट भी वहाँ से चला जाता है। अब एली सिएना को कॉल करती है, लेकिन सिएना कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो न्यूज देख रही थी। मगर तभी वो न्यूज एंकर सिएना का नाम लेती है। सिएना को लगा कि वो बस उसका भ्रम था, इसलिए वो अपनी पिल्स लेके सो जाती है। अब रात होते ही वो अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसमें वो एक एंजल लग रही थी और एली को कॉल करती है, लेकिन इस बार एली उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि कोई तो उसके घर का शीशा तोड़ के अंदर घुस आया था और ये और कोई नहीं बल्कि आर्ट था और वो उसके घर में ऐसे घूम रहा था जैसे कि उसके बाप का घर हो। वो पहले तो किचन में पानी पीने जाता है और फिर एली को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। एली भी भागकर अपने कमरे में जाती है, लेकिन आखिर में आर्ट उसको पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी मौत देता है। ये किल सीन मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, लेकिन आर्ट कोई भी कसर नहीं छोड़ता। इसी बीच उसकी माँ भी घर आ जाती है, जो कि उस टूटे दरवाजे को देख के घबरा जाती है और सीधा एली के कमरे में जाती है, जहाँ का नजारा देख उसे सदमा लग जाता है क्योंकि आर्ट ने एली के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। खैर, एली के बाद आर्ट उसकी मदर को भी मार देता है। अब इसके बाद जब बच्चे एली के घर ट्रीट मांगने आते हैं तो आर्ट एली की माँ का कटा हुआ सर लेके बाहर आता है, जिसमें कैंडीज रखी हुई थी। अब दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं, जो कि टीवी पर नाइट ऑफ द लिविंग डेड देख रही थी और तभी सिएना अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ आ जाती है। वो अपनी माँ को बाय बोलने आई थी। इसके बाद सिएना हेलोवीन पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ ब्रूक और ब्रूक का बॉयफ्रेंड जेफ उसको ज्वाइन करते हैं। दूसरी तरफ
तरफ बारबरा जोनाथन को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि आज वो हेलोवीन फेस्टिवल में नहीं जा पाया। मगर बातों बातों में दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है और बारबरा उसके डैड की बुक भी फाड़ देती है। इसीलिए जोनाथन गुस्सा होकर घर से ही भाग जाता है। कुछ देर बाद बारबरा को गैराज से कुछ आवाजें आती है। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी को किसी ने पूरी तरह से गंदा कर दिया था। उसको लगता है कि ये काम जोनाथन ने किया होगा। जोनाथन की यह हरकत वो सिएना को बताती है, जिसके बाद वो अपनी कार को साफ करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की विंडो साफ करती है तो उसे अंदर आर्ट बैठा मिलता है, जो कि बारबरा के सर को शॉटगन से उड़ा देता है। इधर जोनाथन को भागते हुए एक ट्रक मिलता है जिसमें वही लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो वापस घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी मदर की डेड बॉडी चेयर पे बैठी हुई थी और आर्ट उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहा था। फिर वो जोनाथन को भी पकड़ लेता है और एक इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देता है। साथ ही में आर्ट उस तलवार को भी उठा लेता है। दूसरी तरफ सिएना भी पार्टी में मजे कर रही थी, लेकिन पार्टी के बीच उसे वही भूतिया लड़की दिखाई देती है, जिसे देख वो जोर से चिल्लाने लगती है। इसलिए इन तीनों को पार्टी से निकलना पड़ता है। ब्रूक सिएना को उसके घर छोड़ने जा रही थी, लेकिन वो क्लाउन गर्ल सिएना को फोन लगाती है और उसे जोनाथन की आवाज में बताती है कि वो एक कार्निवल में फंस गया है और सिएना उसे लेने आ जाए। अगले ही पल तीनों कार्निवल में पहुंच जाते हैं और सिएना अपने भाई को अकेले ढूंढने जाती है। वो क्लाउन गर्ल सिएना को मैसेज करके द टेरिफायर नाम के एक हॉन्टेड हाउस में बुला लेती है और हम यहाँ जोनाथन को भी देख पाते हैं, जिसे होश आ गया था। उसके पास वही क्लाउन गर्ल बैठी हुई थी, जो कि अपने फेस को बुरी तरह से काट लेती है, जिससे डर के जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। इधर ब्रूक का बॉयफ्रेंड जब गाड़ी से उतर के हल्का होने जाता है तो आर्ट चाकू मार के उसकी पाइपलाइन ही काट देता है। फिर वो ब्रूक पे भी अटैक कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे आर्ट से बच के एक बाथरूम तक पहुंच जाती है। इस बाथरूम की दीवारों पर ढेर सारा खून फैला हुआ था। खैर आर्ट वहां आ जाता है और ब्रूक को अपना हथियार दिखा के डराने लगता है, लेकिन फिर उसके मुंह पर एसिड फेंक देता है। फिर वो उसको जान से मार के उसका दिल निकाल के खाने लगता है। इतने में सिएना भी यहाँ आ जाती है और ब्रूक की डेड बॉडी देखकर रोने लगती है। यहीं पर आर्ट और उसके पीछे जोनाथन भी खड़ा था। सिएना उसे यहाँ से भागने को बोलती है और खुद आर्ट पर अटैक करने लगती है, लेकिन आर्ट उसको पटक पटक के मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। इधर जोनाथन को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो आर्ट उसे वापस पकड़ लेता है और उसके फेस पे कई सारे कट्स मारता है, लेकिन सही टाइम पर सिएना वहां आ जाती है और आर्ट के सर में उसी का बनाया हथियार दे मारती है। अब दोनों भाई बहन वहां से भागते हैं, लेकिन वो इस जगह पर भटक गए थे और आर्ट जोनाथन के पास आकर उसे चेन से मारने लगता है। सिएना उसे बचाने आती है तो आर्ट उसकी भी पिटाई लगा देता है। आर्ट से काफी देर तक कुटाई करवाने के बाद सिएना उस चेन को आर्ट से छीन लेती है और उसी को मारने लगती है और आखिर में वो एक लोहे की रोड आर्ट के फेस में घुसा देती है, लेकिन आर्ट अब भी जिंदा था। वो सिएना का गला दबाने लगता है, इसीलिए जोनाथन आर्ट की ही गन निकालकर उसको शूट कर देता है। तभी अचानक ही सिएना को उसकी मदर दिखाई देती है, लेकिन वो असल में क्लाउन गर्ल थी और अब जाके सिएना को पता लगता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है। वो जब होश आती है तो उसे पता लगता है कि आर्ट ने जोनाथन को बेहोश कर दिया था और जब सिएना उससे लड़ने जाती है तो वो उसे एक बेसमेंट में धक्का दे देता है। आर्ट उसी तलवार को निकालता है और सिएना के पेट में स्टैब कर उसको एक गड्ढे में फेंक देता है और इस गड्ढे में गिरकर वो उसी सपने वाली दुनिया में पहुंच जाती है, मगर इस बार वो एक पानी से भरे हुए कंटेनर में लॉक्ड थी। वो उससे बाहर निकलने की ट्राई करती है, लेकिन सांस न आने की वजह से उसका दम घुट रहा था। अब दूसरी तरफ आर्ट भी जोनाथन का हाथ खा रहा था। जोनाथन को होश आता है और वो आर्ट को देख चिल्लाता है, जिसकी आवाज से वो तलवार चमकने लगती है और उसमें से एक पावर निकलती है। इस पावर से सिएना के जख्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और वो जिंदा होके तुरंत ही उस कंटेनर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वो आर्ट का गला उसी तलवार से काट डालती है और फाइनली आर्ट मारा जाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को संभालते हैं और तभी वो क्लाउन गर्ल वहाँ आ जाती है। वो बस आर्ट का कटा हुआ सर लेके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि एक मेंटल असाइलम में बंद थी, जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के रोल में केमियो किया है WWE सुपरस्टार क्रिस जेरिको ने। खैर विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी और वो उसी कमरे में अपनी डिलीवरी शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुन के एक नर्स उसको चेक करने जाती है तो वो विक्टोरिया को देख के चिल्लाने लगती है, क्योंकि विक्टोरिया ने आर्ट के सर को जन्म दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था, इस मूवी में काफी ज्यादा गोर है और इसीलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि किल सीन्स तो मैं दिखा नहीं सकता और कहानी कुछ खास थी नहीं। वो तलवार कहाँ से आई, क्लाउन गर्ल कौन है, सिएना के फादर
फादर कौन थे, आर्ट इन भाई बहनों के पीछे क्यों पड़ा था, ये सब शायद हम इसके पार्ट 3 में पता चलेगा, जो कि रिलीज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।